हेलो फ्रेंड्स, तो वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट, विजडम पेव्स द वे। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगी, आप इसको देख सकते हो। तो सेकंड पार्ट जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट मी टेकिंग मच टाइम। सीन 2, द किंग्स कोर्ट। अब चारों फ्रेंड्स जो हैं वो किंग की कोर्ट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, जैसा कि मर्चेंट ने एक्यूजेशन की थी, उनको ब्लेम किया था कि उन्होंने उसका कैमल चुराया है। आगे बढ़ते हैं। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन। थ्रोन मींस उस अपने राजगद्दी पे बैठा हुआ है। सराउंडेड मींस घेरा हुआ है बाय कोर्टियर्स। कोर्टियर्स मींस जो उसके राज के दरबारी हैं। द ग्रैंड हॉल इज अडोन्ड। अडोन्ड मींस डेकोरेटेड विद रिच ड्रेपरीज। ड्रेपरीज मींस रिच कर्टन्स, बहुत ही हैवी कर्टन्स। टॉल कॉलम्स। कॉलम्स मींस बहुत बड़े 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 पिलर्स लगे हुए हैं। एंड अ गोल्डन कैनोपी। कैनोपी मींस जो कैनोपी होता है जैसे एक छतरी के जैसे डेकोरेशन के लिए जो किंग की राजगद्दी के ऊपर कवर होता है, उसको कहते हैं। The king, regal in his bearing. Regal means very royal. ठीक है। Watches intensely, बहुत ही ध्यान से, intensely. As the merchant and the sentry bow before him. Bow means झुक के उसको respect show करते हैं। King, commanding. What is the matter that brings you to my court? ऐसा क्या है जिसके कारण तुम मेरे कोर्ट में आए हो? Sentry, your highness, this merchant has come with a grievance. Grievance होता है कोई कंप्लेन लेके आया है, कोई किसी के खिलाफ कोई प्रॉब्लम लेके आया है against 4 travelers. ही एक्यूजेस, और वो ये ब्लेम कर रहा है देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल, कि इन लोगों ने इसका जो है वो कैमल चुराया है। किंग, ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज। फोर्थ मींस आगे लेके आओ उन एक्यूज को जिन पे की ब्लेम लगा है। द सेंट्री बोज एंड एग्जिट, वो चला जाता है, रिटर्निंग शॉर्टली विद द फोर यंग मैन, और उन चारों फ्रेंड्स के साथ जो कि इनका नाम है देवदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और चौथा नाम था रामदत्त। ठीक है, उनके साथ आता है। The sentry bows and exits, returning shortly. They bow respectfully being before the king, maintaining calm despite the accusation against them. और बिल्कुल शांत हैं। They are maintaining calm means वो बिल्कुल शांत है, उनके हालांकि बहुत सारी accusations और blames लगे हुए हैं। ठीक है। King to the merchant. King merchant से कहता है speak for accusation clearly. ठीक है, merchant को बोलता है कि अच्छा तुम जो भी blames तुमने किए हैं वो सारे हमें को पहले clearly बताओ. I shall not tolerate any confusion in my court. और कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए। Merchant, your majesty, these men know every detail of my missing camel. कि इन सारों को, इन चारों बंदों को जो मिसिंग कैमल है उसके बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल पता है। Yet they insist, लेकिन फिर भी ये बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, that they have never seen it. They are undoubtedly the thieves. ये सिर्फ और सिर्फ एक चोर का काम है और ये सारे चोर हैं। How else could they know so much about it? क्योंकि अगर इन्होंने मेरे कैमल को देखा ही नहीं, चुराया ही नहीं, तो इन्होंने कैसे मेरे कैमल के बारे में इतनी सारी डिटेल्स बता दी। टर्निंग टू रामदत्त, तो सबसे पहले जो किंग है वो रामदत्त से पूछना है, यू स्पीक, व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल, कि मुझे पहले सबसे पहले तुम बताओ रामदत्त कि तुम उसके कैमल के बारे में कौन सी ऐसी डिटेल जानते हो। तो रामदत्त, योर हाइनेस, आई डिस्कवर दैट द कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग। तो रामदत्त कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका जो कैमल है वो एक टांग से लंगड़ा है। लेम मीन्स लंगड़ा है। किंग, एंड हाउ डू यू डिड्यूस दिस, और तुम इस बात के लिए कैसे, इस बात तक कैसे पहुंचे? ठीक है, तुमने ये वाली रीजनिंग कैसे निकाली? रामदत्त, फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द ग्राउंड, मुझे कैसे पता चला? मुझे उसके ट्रैक से, मैंने उसके ट्रैक्स को, उसके कदमों के निशानों को बहुत ध्यान से रोड पर देखा। आई ऑब्जर्व देम ओनली 3 feet लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन, कि मैंने क्या देखा, दैट ओनली 3 feet, जो उसके जो 3 पैरों के निशान थे वो क्लियर, डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियर इम्प्रेशन था उनका। चौथे वाले का बहुत फेंट था। द फोर्थ वॉज फेंट, धुंधला सा, इंडिकेटिंग अ लिम्प, ऐसा लग रहा था शायद वो उस टांग पे ज्यादा भार नहीं डाल रहा था। एंड इट वॉज लिम्पिंग, लिम्पिंग मीन्स लंगड़ा के चल रहा था। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स टोल्ड द टेल ऑफ क्रीचर स्ट्रगलिंग टू बेयर इट्स वेट इवनली, और इसी से पता चलता है कि जो क्रीचर क्रीचर यहाँ पर कैमल को बोला जा रहा है कि उसको स्ट्रगलिंग, वो अपना भार जो था उस वेट लेग पर नहीं डाल पा रहा था। किंग, नॉडिंग थॉटफुली, वो अपना सर हिलाता है। इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, बहुत ध्यान से तुमने देखा, इट इज इम्प्रेसिव। यू हैव शार्प आईज इन दिस, बहुत ही ध्यान से तुमने देखा, तुम्हारी आईज काफी शार्प हैं। फिर राजा जो है वो शिवदत्त से पूछता है, एंड व्हाट ऑफ यू, तुम्हारा क्या, तुमने क्या इतना ध्यान से देखा? व्हाट डिड यू डिसर्न, डिसर्न मींस तुमने क्या नोटिस किया अबाउट द कैमल? देन शिवदत्त सेड, आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई, योर मैजेस्टी, की जो कैमल था वो राइट आई से अंधा था। किंग, हाउ डिड यू अराइव टू दिस कंक्लूजन, और तुम इस बात तक कैसे पहुंचे, इस निर्णय तक कैसे पहुंचे? शिवदत्त, I had nibbled only, it had nibbled only on the foliage
टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, क्योंकि जब वो कैमल जिस रास्ते से जा रहा था, इट हैड निबल्ड, निबल्ड मीन्स च्यू करना, खाना, ओनली ऑन द फॉलिएज, जितने भी लीव्स वगैरह गिरे हुए थे या जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे, सिर्फ उसने जो जो रास्ते में प्लांट्स थे उसके सिर्फ लेफ्ट साइड पर थे, लेफ्ट साइड पर वाले जो थे वो खाए हुए थे, निबल्ड ओनली ऑन द फॉलिएज टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, लीविंग द राइट साइड अनटच, और राइट साइड वाली बिल्कुल अनटच थी, बिकॉज उसको राइट आई से दिख ही नहीं रहा था, तो उसने लेफ्ट साइड पर सारे प्लांट्स नजर आ रहे थे तो उसने वही खाए। द लीव्स ऑन द राइट हंग अनडिस्टर्ब, और राइट वाली साइड वाले बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं थे, इफ एज इफ अनसीन, जैसे उसको दिखे ही नहीं। फ्रॉम दिस आई डिड्यूस इट कुड नॉट सी विद इट्स राइट आई, तो फिर मैंने ये सोचा कि हो सकता है, मैंने ये कंक्लूजन निकाला, डिड्यूस मींस ये कंक्लूजन निकाला कि वो राइट आई से देख ही नहीं पा रहा था। द किंग स्माइलिंग, किंग वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही सेड स्माइलिंगली, वेल रीजन इंडीड, बहुत ही अच्छा। सच डिटेल इज नॉट इजीली नोटिस्ड बाय अ कैजुअल ट्रैवलर, अगर कोई नॉर्मल, कैजुअल मीन्स कोई नॉर्मल ट्रैवलर होता तो इतना सब कुछ नहीं देखता। टू हरदत्त, नाउ अब किंग जो है वो हरदत्त से पूछ रहा है कि तुम बताओ तुमने क्या देखा। हरदत्त, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट योर हाइनेस, की जो कैमल की टेल थी वो शॉर्ट थी। किंग, एक्सप्लेन हाउ यू कम टू सच अ कंक्लूजन, अब तुम बताओ तुमने ये कंक्लूजन कैसे निकाला। हरदत्त, आई नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, तो हरदत्त कह रहे हैं कि मैंने नोटिस किया कि पूरे रास्ते में छोटे छोटे जो ब्लड के ड्रॉपलेट से कुछ बूंदे गिरी हुई थी, ड्रॉपलेट्स मींस कुछ बूंदे गिरी हुई थी ट्रैक पे, लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, जैसे कि कैमल की बॉडी पे बहुत ज्यादा मस्कीटो बाइट्स हुई थी। A camel with a long tail would have fended off these pests with ease, अगर कैमल की जो टेल है वो लंबी होती तो वो फटाफट से अपने आप को फेंडेड ऑफ मीन उड़ा देता, अगर वो पेस्ट, जो पेस्ट किनको बोला गया, कोई भी मक्खियां मच्छर जो उसको काटने के लिए उसकी पीठ पे बैठे थे, अगर उसकी पूंछ लंबी होती तो वो उनको उड़ा देता बहुत आसानी से, ईज मीन बहुत आसानी से। These small specks told me of an animal lacking such defense, लेकिन मुझे छोटे छोटे निशान, छोटे छोटे small specks, छोटे छोटे निशान जो थे, told me of an animal, ऐसे एनिमल के बारे में जानकारी दे रहे थे, lacking, lacking means किसी की चीज की कमी होना, such defense, defense means बचाव, ऐसा बचाव वो नहीं कर पा रहा था, hence the short tail, तो इससे पता चलता है कि इसकी जो टेल थी वो शॉर्ट थी। द किंग वॉज अगेन इम्प्रेस्ड, यू रीजन विद ग्रेट इंसाइट, तुमने जो है बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट मीन्स बहुत ही ध्यान पूर्वक जो थी गहराई में जाके बात का पता लगाया है, शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी है और तुम्हारी जो कंक्लूजन है वो भी अच्छा है। नाउ जो किंग है वो फोर्थ फ्रेंड से पूछ रहा है, देवदत्त से, एंड यू व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम द कंपेनियन, अच्छा तुम बताओ कि तुमने इन सबसे अलग क्या सोचा। देवदत्त, आई नोटिस योर मेजेस्टी दैट द प्रिंट ऑफ द कैमल्स 4 feet वर डीप एंड क्लियर, कि जो किंग के जो प्रिंट्स थे, ठीक है, आगे वाले पैरों के जो निशान थे, दोज वर क्लियर, 4 feet होता है आगे वाले, हिंड लेग्स होता है पीछे वाले, तो जो 4 feet थे वो डीप एंड क्लियर, उनके निशान मीन्स उसके उसने अच्छे से बाहर डाला हुआ था, तो जो उनके इंप्रेशन थे वो क्लियर थे। वाइल दोज ऑफ द साउंड हिंड, ठीक है, लेकिन साउंड होता है हेल्दी, लेकिन जो पीछे वाले हिंड फुट थे वो थोड़े से फेंट लगे। दिस इंडिकेटेड दैट द कैमल वाज ड्रॉइंग अप इट्स हिंड लेग्स, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा भार पिछले वाले पैरों पे नहीं डाल रहा था। लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, हो सकता है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। इट मूव कॉशियसली, बहुत ध्यान से चल रहा था। बर्डनड बाय द पेन इन इट्स बेली, हो सकता है कि उसके बेली में, बेली मीन्स पेट में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ फर्दर सफरिंग फ्रॉम एवरी स्टेप, और ध्यान से चल रहा था ताकि उसको और ज्यादा तकलीफ ना हो, फर्दर सफरिंग मीन्स और ज्यादा तकलीफ ना हो। किंग मार्वलिंग, एंड किंग वाज सो इम्प्रेस्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही सेड कि बहुत ही अच्छे। यू हैव नॉट सीन द कैमल, तुमने कैमल को नहीं देखा, येट यू नो इट इंटीमेटली, लेकिन फिर भी इतना डिटेल नॉलेज, इंटीमेटली मींस इतनी डिटेल नॉलेज है तुम्हारे पास। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस, और तुम्हारी जो रीजनिंग है, जो भी तुमने बातें बताई, क्लूज बताए, वो फ्लॉलेस हैं, क्लियर हैं। एंड स्पीक ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड मेयर साइट, और ऐसे विजडम के बारे में, विजडम होता है ऐसी नॉलेज के बारे में बता रहे हैं जो कि सिर्फ देखने से नहीं आती। टर्निंग टू द मर्चेंट, योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस, फिर वो मर्चेंट से कहते हैं कि तुम्हारी जितने भी एक्यूजेशंस है, तुम्हारे जो ब्लेम्स हैं वो बेसलेस हैं, बेसलेस मींस बिना किसी बुनियाद के हैं, और मिसगाइडेड हैं, ये सब मिसगाइड करते हैं, भटकाने वाले हैं। दीज आर मैन ऑफ विजडम, ये तो चोर नहीं है, दीज आर नॉट थीव्स, दीज आर मैन ऑफ विजडम, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल, जाओ और अपने कैमल को ढूंढना शुरू करो।
एंड बी माइंडफुल फॉर whom you accuse in the future, और ध्यान रखो कि तुम किस पे ब्लेम कर रहे हो. The merchant chastened means he felt very sorry and he felt embarrassed also. Bows deeply, और फिर again he shows his deep respect to the king and exit, और वहां से चला जाता है. His face red with shame, और उसको बहुत ही शर्म आती है अपने किए पे. King to the foreman, और king जो उन चारों लोगों से बात करता है, you have demonstrated means showed, remarkable means बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस का जो है तुमने नमूना दिखाया है, and the ability to see beyond the obvious, और जो बिल्कुल क्लियर है उससे भी ज्यादा तुमने वो चीजें जो दिखाई है मुझे बताकर. सच माइंड्स आर रेयर, रेयर मीन्स बहुत जो कॉमन नहीं होते, और ऐसे जो दिमाग हैं बहुत ही रेयर होते हैं, कम ही लोगों में होते हैं, और हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, और मेरे कोर्ट में उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान होता है. आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर, और वो खुद किंग जो है उनको क्या ऑफर कर रहा है कि तुम मेरे एडवाइजर्स बन जाओ. योर काउंसिल शेल गाइड माई डिसीजन, और तुम्हारी जो काउंसिल होगी, यहाँ पर काउंसिल का मतलब है जो तुम्हारी एडवाइस, जो भी तुम्हें एडवाइस करोगे तुम मेरे को, ठीक है, मेरे डिसीजन मेकिंग में जो मेरे को निर्णय लेने होंगे राजपाट के लिए, तुम उसमें मेरी हेल्प करना है. एंड योर विजडम शैल बी बेकॉन, बेकॉन मीन्स गाइडिंग लाइट, ये मेरे लिए गाइडिंग लाइट होगा मेरे किंगडम के लिए. व्हाट डू यू से टू माई ऑफर, तुम क्या कहते हो. रामदत्त स्टेपिंग फॉरवर्ड, योर हाइनेस इट इज एन ऑनर, ऑनर होता है ये तो बहुत बड़ी सम्मान की बात है, दैट वी हैड नॉट डेयर्ड ऑफ ड्रीम ऑफ, हमने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था. शिवदत्त वी आर हम्बल्ड, हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं, हम्बल्ड हैं, डीपली इफेक्टेड हैं, ठीक है, ग्रेटफुल हैं, बहुत ही थैंकफुल हैं फॉर योर ट्रस्ट इन आर एबिलिटीज, कि आपने हमारी एबिलिटीज पे ट्रस्ट किया, हम पे विश्वास किया. हरदत्त टू सर्व वाइज एंड जस्ट रूलर, जस्ट रूलर होता है जो कि सबका पक्ष ले, जो किसी एक का पक्ष ना लेके सबके बारे में सोचे, ठीक है. जस्ट रूल, तुम बहुत ही अच्छे रूलर हो, किंग को बोल रहा है. एंड इज अ प्रिविलेज, और ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है. एंड वी एक्सेप्ट विद ऑल आवर हार्ट्स, और अगर आप हमें ये सम्मान दे रहे हो तो हम पूरा जी जान से इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, और हम आपके एडवाइजर बनने के लिए राजी हैं. देवदत्त वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू योर सर्विसेज, ऑफरिंग योर इनसाइट एंड काउंसिल इन ऑल द मैटर्स यू सी फिट, और हम डेडिकेटेड हो जाएंगे, हम पूरा का पूरा अपने आप को निछावर कर देंगे टू योर सर्विस, आपकी सर्विस में. ऑफरिंग यू आर इनसाइट, हम अपना जितना भी हमारे इंटेलिजेंस है, इनसाइट मीन्स हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, और जो